प्यारे बाबा, हम बच्चों को बहुत ऊंची बात, ऊंचा लक्ष्य भी देते हैं कि आप बच्चों को ही इस सारे विश्व का कल्याण करने के लिए सारे विश्व को योगदान देना है। और उसकी विधि बाबा इतना आसान सुनाते हैं, ऐसे तो ये सुनकर कोई सोचेगा ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन बाबा ने पहले दिन से ही हम बच्चों को जो योग की विधि सुनाई है कि आपको सिर्फ एक बाबा की याद में रहना है, बस बुद्धि कहीं और भटके नहीं। एक को याद करना तो आसान होता है, तो जितना बाबा कहते हैं आप बाबा की याद में रहते हो, अपना कल्याण तो होता ही है, परंतु वही ही सारी दुनिया के लिए योगदान भी है, क्योंकि उसका वाइब्रेशन दुनिया को मिलता है। और धीरे धीरे दुनिया को भी, क्योंकि उसका भी बेड़ा पार करने आया भगवान, और पार होना ही है, ये भी निश्चित है। बाबा ने ये हम सबको पक्का बता ही दिया है, तो उसमें बाबा कहते हैं आप बच्चे भी मेरे साथ हो। मैं क्योंकि आकर के पावन बनाता हूँ और साथ साथ उसकी विधि योग सिखलाता हूँ, तो आप योग बल से ही इस सारी दुनिया को भी ऐसा ही पावन बनाओ जो उसका बेड़ा पार हो जाए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बाबा ने आज कही है, जो आप सब भी सोचते हो और पूछते हो कि अंत समय हमारी संभाल कैसे होगी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा का वायदा है हम बच्चों के साथ कि अंत तक भी मैं दाल रोटी खिलाता रहूंगा। तो बाबा ने कहा कि लेकिन उसके हकदार बनेंगे कौन? भगवान की मदद उन बच्चों को ही मिल पाएगी, ये भी तो जरूरी है ना, किन बच्चों को मिल पाएगी। तो बाबा ने कहा कि जो इस समय बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं और बहुत सर्विस करते हैं, अन्य आत्माओं को बाबा का संदेश देते, कांटे से फूल बनाते हैं, उनको मदद करने के लिए बाबा बंधा हुआ है। और यहाँ तक कि जब विनाश हो रहा होगा, चारों तरफ कुछ नहीं मिलेगा, बाबा कहते तब भी मैं उन बच्चों को ऐसे साक्षात्कार कराऊंगा जो उनको दुख की फीलिंग ही नहीं आएगी, कोई कष्ट महसूस ही नहीं होगा। बाहर चाहे खूने नाहक खेल चल रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चे साक्षात्कार कर रहे होंगे कि मैं तो नई दुनिया में हूँ, और उसका सुख अनुभव कर रहे होंगे। ये कितनी कमाल की बात है। तो बाबा ने आदि का मिसाल भी दिया है कि जब आदि में भट्ठी चली स्थापना के समय, और जब बाद में आप सबको मालूम ही है कि कितना हिंसक दृश्य रहा जब पार्टीशन हुआ, तो बाहर कितना कत्लेआम हो रहा था, लेकिन बाबा के बच्चे अंदर सेफ थे। यहाँ तक कि उनको पता ही नहीं चलता था कि बाहर कत्लेआम हो रहा है, क्योंकि वो तो बाबा उनको बाबा की याद से वो अनुभव कराता था। कोई साक्षात्कार में होता था, कोई एकदम डिटैच होके अशरीरी होके बैठा है, किसी को नई दुनिया दिखाई दे रही है, किसी को श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है। वो तो अपनी ही मस्ती में मस्त थे सब, बाहर क्या हो रहा है उन्हें उसका एहसास ही नहीं हुआ। तो ये कितना वंडरफुल दृश्य है कि बाहर लोग तलवार चला रहे हैं और अंदर ये दुनिया नई स्वर्ग उसका साक्षात्कार कर रहे हैं। तो अंत में भी बाबा कहते फिर से ये दृश्य होगा, लेकिन ये उन्हीं बच्चों को वो सुख मिलेगा जो बाबा की सेवा करते हैं, जो बाबा की इस समय मदद करते हैं। तो बाबा भी उनको मदद करने के लिए बंधा हुआ है। तो आप सब तो बाबा के ऐसे
हाँ, तन मन धन सहित सेवा करने वाले बच्चे मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन दिन रात ऐसे नहीं, थोड़ी कभी कर ली बस फिर खुश हो गए, पर हमेशा लक्ष्य रहेगा तो सेवा भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, सेवा तो हर समय हम सबके लिए है ही है। तो जरूर है, ये तो एक लॉ भी कहता है, मदद करेंगे तो मदद पाएंगे, है ना। तो भगवान भी तो फिर मदद करने वालों को पहले मदद करेगा ना। तो बाबा कहते सबको वापस जाना ही है, इसलिए अभी से हर एक का पाठ साक्षी होके देखना शुरू करो।